डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ अ कपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कपल की डेफिनेशन को देखते हैं कि कपल क्या होता है। टू फोर्सेस F एंड माइनस F having the same magnitude, parallel lines of action and opposite sense are said to form a couple. That is, एक फोर्स F होगी और एक फोर्स माइनस F। माइनस F मीन की सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल हैं जबकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। F की डायरेक्शन इधर है, माइनस F की डायरेक्शन इधर है, तो ये एक कपल होगा। जब भी किसी चीज़ पे ऐड करेंगे तो एक कपल ये बनेगा। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट RA क्रॉस F प्लस RB क्रॉस माइनस F, यानी दोनों फोर्सेस का हमने मोमेंट लिया। RA क्रॉस F A फोर्स का जो A पे अप्लाई हो रही है, A पे फोर्स अप्लाई हो रही है F, और B पे अप्लाई हो रही है माइनस F। A का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O RA है और B का पोजीशन वेक्टर यहाँ देखिए मेंशन हुआ है वो RB है। तो टोटल मोमेंट को हम M कह रहे हैं कि टोटल ये फोर्स सिस्टम जो है उसका मोमेंट M है। तो टोटल फोर्स सिस्टम का मोमेंट इक्वल होता है इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट्स के। अब फोर्स F का मोमेंट क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्रॉस F प्लस, अब सेकंड फोर्स जो माइनस F है उसका मोमेंट क्या होगा? वो होगा RB क्रॉस माइनस F। तो F को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया RA माइनस RB क्रॉस F। और डायग्राम से देखें ये RB इक्वल है RA प्लस RK, तो वहाँ से हमें RA माइनस RB किसकी इक्वल मिला? R के। तो RA माइनस RB को लिख सकते हैं R, F उसी तरह, तो M इक्वल हो गया R क्रॉस F, और R क्रॉस F इक्वल टू M। तो अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड लें तो R F साइन थीटा, M इक्वल टू R F साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक है, ये पीछे हमने पढ़ी है। F साइन थीटा अगर हम देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री देखें, ये F है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो F साइन थीटा ये डिस्टेंस D के इक्वल होगा। तो M इक्वल आ गया F इंटू D, यानी कि मोमेंट ऑफ कपल इक्वल है, कोई भी आप फोर्स की मैग्नीट्यूड लें, चाहे F ले लें या माइनस F ले लें, इन दोनों में से किसी की भी मैग्नीट्यूड ले लें, इंटू D है दोनों फोर्स, चूंकि ये पैरेलल है, ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो उनके बिटवीन डिस्टेंस सेम रहेगा, और वो डिस्टेंस हमने सपोज यहाँ पे किया D। तो मोमेंट ऑफ कपल इक्वल हो गया F इंटू D। F फोर्स की मैग्नीट्यूड है और D बिटवीन डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेस के, और इसको हम आर्म ऑफ द कपल भी कहते हैं। मोमेंट वेक्टर ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये एक फ्री वेक्टर होता है, ये किसी भी आप रेफरेंस पॉइंट से ले सकते हैं। इट इज अ फ्री वेक्टर दैट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट with the same effect. Two couples have same moments if F1 dot D1 or F1 D1 equal to F2 D2। ये देखिए ये हमारे पास टू कपल्स हैं, ये माइनस F1 ये F1 दोनों पैरेलल हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस D1 है, तो इसका मोमेंट आएगा F1 D1। जबकि एक और फोर्स है, फोर कपल है हमारे पास, F2 फोर्स है माइनस F2 फोर्स है, इनके बिटवीन डिस्टेंस है D2, तो इसका मोमेंट क्या आएगा? इस कपल का मोमेंट क्या होगा? F2 इंटू D2, F2 इंटू D2। तो अगर ये टू कपल्स इक्वल मोमेंट्स होंगे, अगर F1 D1 इक्वल होगा F2 D2, दैट इज टू कपल लाई इन पैरेलल प्लेन्स, two couple have the same sense or the tendency to cause rotation in the same direction. So two couples will have equal moments if F1 D1 equal to F2 D2। एडिशन ऑफ कपल को देखते हैं कि कपल्स की एडिशन कैसे की जाती है।
कंसिडर टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, एक ये प्लेन है हमारे पास P1 और ये प्लेन है P2 जी। तो M1 इक्वल टू R क्रॉस F1 ये प्लेन P1 में होगा और M2 इक्वल टू R क्रॉस F2 ये प्लेन P2 में होगा। देखिए प्लेन P1, यहाँ पे एक फोर्स F1 लग रही है और एक माइनस F1 और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, वो है R। तो इसलिए M1 किसके इक्वल होगा? R क्रॉस F1 के। सिमिलरली ये प्लेन देखिए P2 और P2 प्लेन पे एक फोर्स ये P2 F2 लग रही है और एक माइनस F2। अब इनके बिटवीन भी डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर R है, तो इसका जो मोमेंट M2 होगा इस कपल का F2 R क्रॉस F2 होगा जी। अब अगर हम रिजल्टेंट लें फोर्सेस का, तो एक फोर्स ये F1 ये F2, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से ये R आएगा जी। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स आल्सो फॉर्म अ कपल। अब अगर इस रिजल्टेंट R का हम मोमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे भी देखिए ये भी एक कपल बन रहा है। अगर F1 और ये प्लेन P1 पे और प्लेन P2 पे दो कपल्स बन रहे हैं तो और वो पैरेलल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक कपल बनाएगा जी। तो M इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एक R है एक माइनस R है और ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं और इनके बिटवीन पोजीशन वेक्टर R है, तो M इक्वल टू R क्रॉस R और R किसके इक्वल है? F1 प्लस F2 के। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने देखा। तो बाय रिग्नॉस थ्योरम M इक्वल टू R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2, यानी कि रिजल्टेंट का जो मोमेंट है वो सम ऑफ कंपोनेंट्स के इक्वल होता है। तो M इक्वल टू R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2। R क्रॉस F1 M1 है, R क्रॉस F2 M2 है, तो M इक्वल आ गया M1 प्लस M2 की। That is sum of two couples is also a couple that is equal to the vector sum of two couples। और कपल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर से। ये हमारे पास एक कपल आ रहा है, फोर्स सिस्टम है, एक F है एक माइनस F है और ये पैरेलल है, इनके बिटवीन डिस्टेंस D है, यानी कि ये कपल बना रहा है। अब इसका मोमेंट क्या होगा? मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, M इक्वल टू FD, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस, और M ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा इस कपल का, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और पीछे हमने पढ़ा है कि ये फ्री वेक्टर होता है, यानी ये कहीं पे भी अगर इसको पैरेलल लेके कहीं पे भी अप्लाई करें तो कर सकते हैं, यानी इसको उठा के हमने यहाँ पे देखें और पे लेके, लेकिन इसकी डायरेक्शन उसी तरह ही रही। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है जी। और मूवमेंट को हम उसके कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें इधर लिखी हैं। कपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर with magnitude and traction equal to the moment of the couples. Couple vectors obey law of addition of vectors. Couple vectors are free vectors, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, that is the point of application is not significant. Couple vector may be resolved into component vectors. ये देखिए M वेक्टर है, ये कपल वेक्टर है, कपल का मूवमेंट है, इसको रिजॉल्व कर दिया mx, my, mz की। तो यहाँ पे एक फोर्स है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू अ फोर्स एट O एंड अ कपल। तो हम फोर्स को फोर्स और कपल में भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। F अप्लाई हो रहा है A पे और A का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू O R है। तो कपल हम यहाँ पे बना सकते हैं, एक फोर्स F यहाँ अप्लाई कर दी, एक माइनस F अप्लाई कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इफेक्ट उसका सेम रहता है अगर हम टू ऑपोजिट फोर्सेस और सेम मैग्नीट्यूड की ऐड करते हैं। तो हमने टू फोर्सेस, एक F और एक माइनस F यहाँ पे ऐड कर दी जी।
तो F और ये माइनस F, ये मोमेंट बन जाएगा, कपल बन जाएगा, तो उसका मोमेंट आ जाएगा m0, यानी कि रिस्पेक्ट टू O। यानी कि ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फोर्स को फोर्स में और कपल में। यहाँ देखिए, ये जहाँ सिर्फ फोर्स है और यहाँ पे देखें फोर्स और मोमेंट में। कैसे किया, टू फोर्सेस O पे हमने ऐड कर दी और वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है और ऑपोजिट डायरेक्शन की, और ये फोर्स और ये माइनस F फोर्स ये मिलके मोमेंट ऑफ कपल बना देंगे और एक फोर्स आपके पास रह जाएगी। That is, force vector F cannot be simply moved to O without modifying its action on the body. Attaching equal and, जैसे यहाँ पे किया, attaching equal and opposite force vectors at O produces no effect on the body. The three forces may be replaced by an equivalent force vector and a couple vector. That is a force couple system. और यहाँ पे resolution force into force at O and a couple उसी तरह ही है। यहाँ पे देखिए A है और इसका रिस्पेक्ट टू O R है और रिस्पेक्ट टू O प्राइम इसका R प्राइम है। तो ये हमारे पास फोर्स है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक फोर्स F लगाई, माइनस F लगाई, तो कपल का मोमेंट आ गया और F आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स होगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स और माइनस F लगा दी, तो इधर भी उसी तरीके से एक फोर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया O प्राइम पे, फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल। जी, ये फोर्स को हमने O पे भी कन्वर्ट कर दिया, फोर्स और मोमेंट पे भी, और O प्राइम पे भी उसी तरह कन्वर्ट कर दिया फोर्स और मोमेंट। तो मूविंग F from A to different point O prime required the addition of different couple vector m0 prime इसके इक्वल हुआ R prime cross F। Moment of F about O and O prime are related। जी, यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम रिस्पेक्ट टू O प्राइम इसका मोमेंट देखते हैं, वो क्या होगा, R प्राइम क्रॉस F, और R प्राइम देखिए यहाँ पे वेक्टर एडिशन से R प्राइम इक्वल है S प्लस R के, तो R प्राइम को कन्वर्ट कर दिया R प्लस F में और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, R क्रॉस F प्लस S क्रॉस F। R क्रॉस F m0 होता है, जहाँ पे जैसे हम देखा R क्रॉस F इज m0, तो MO प्राइम किसकी इक्वल हुआ, m0 प्लस S क्रॉस F, यानी मूविंग द फोर्स कपल सिस्टम फ्रॉम O टू O प्राइम। फोर्स कपल सिस्टम को हमने O से O प्राइम पे कन्वर्ट करना है, रिक्वायर द एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट O अबाउट O प्राइम, वो जो S क्रॉस F है। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। थैंक यू।